यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। आज हम सबके 21 दिवसीय आध्यात्मिक साधना के 7वें दिन आप सभी प्रिय आत्मजनों का इस ऑडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने बीते दिनों में जड़ चेतन विवेक के माध्यम से ये जाना और ये अनुभव किया कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब शरीर को जानने वाले चेतन स्वरूप हैं। ये शरीर से अपने को अलग अनुभव करना आसान है, क्योंकि शरीर तो स्थूल है और चैतन्य जो है वो अति सूक्ष्म है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे विवेक के अगले चरण में। अब हम आत्मा अनात्मा विवेक पर आगे बढ़ेंगे, वह थोड़ा इससे सूक्ष्म अनुभव होगा। अभी तक आपने अपने अपने साधनों से ये देख लिया होगा कि आप चेतन स्वरूप हैं और उसका जो अनुभव है चेतन स्वरूप होने का, वो सदैव एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पूरी सृष्टि में केवल एक चैतन्य तत्व ही ऐसा है जो सदैव एक जैसा रहता है। आपका जो मैं हूं का अनुभव है, केवल यही है जो शाश्वत है। इस अनुभव के अलावा सृष्टि में जितनी चीजें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, जड़ वस्तुओं का अनुभव है, संसार है, ये सब परिवर्तनशील है, सब चलायमान है। केवल एक चेतन स्वरूप ही है जो आपको अपने मैं हूं का अनुभव होता है। केवल यह अनुभव ही है जो अजन्मा है, जो अमर है और जो शाश्वत है। प्रत्येक मनुष्य चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन लगभग सभी मनुष्यों की यही स्थिति है कि वो अपने चैतन्य स्वरूप होने को भूल गए हैं। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी वे अपने को शरीर के रूप में या किसी जीव के रूप में मानते हैं। अपने चैतन्य स्वरूप को भूलना यही तो स्वप्न है। स्वप्न दो शब्दों से मिलकर बना, स्व और अपना। स्व माने अपना निज स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। अपना माने उसको भूल करके कुछ और कल्पना कर लेना कि मैं चैतन्य, वो मुझे याद नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं, ये कल्पना कर लेना, यही स्वप्न है। चैतन्य स्वरूप जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, वो होते हुए भी मनुष्य अपने को शरीर से जोड़ के जीव मान लेता है और फिर यह सोचता है, प्रत्येक मनुष्य यह समझता है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं जी रहा हूँ और एक समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही तो स्वप्न की स्थिति है। प्रत्येक मनुष्य स्वप्न पुरुष की भांति इस समय जीवन जी रहा है और ये कोई आज का नया स्वप्न नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जन्मों जन्मों से
अपने चैतन्य स्वरूप को भूल करके, अपने को जीव मान करके स्वप्न पुरुष की भांति अनादिकाल से जीवन जी रहा है। अनादिकाल से वह अपने असली स्वरूप के प्रति सोया हुआ है। कैसे जागें? जो मनुष्य स्वयं सोया हुआ है, अपने स्वरूप को भूल गया है, जो नींद में है, निद्रा में है, वह स्वयं से नहीं जाग सकता। जागृत पुरुषों ने आज तक यही किया है। हम मनुष्यों को हमारे स्वप्न से जगाने के लिए आवाज लगाई है। जागृत पुरुष का सहारा लेकर के हम भी जाग सकते हैं। अगर हम नहीं जागे, ये मनुष्य जीवन बड़ा सुनहरा मौका है जाग जाने का। अगर हम नहीं जागे, अपने को व्यक्ति के रूप में, जीव के रूप में, शरीर के रूप में ही मानते रह गए, तो जो जन्मों जन्मों से हमारा स्वप्न का सिलसिला है, ये आगे भी न जाने कब तक चलता रहेगा। हर जीवन में हम एक स्वप्न देखते हैं, फिर शरीर छूटने के बाद वह स्वप्न टूट जाता है। लेकिन चूंकि हम जाग नहीं पाए अपने चैतन्य स्वरूप में, इसलिए शरीर छूटने के बाद, वह स्वप्न टूटने के बाद भी हम फिर से नए स्वप्न में चले जाते हैं। और यही स्वप्नों का सिलसिला ही प्रत्येक जीव की कहानी है। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी प्रत्येक जीव स्वप्नों के इस भवसागर में जन्म ले रहा है और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। कैसे जागें? अपने चैतन्य स्वरूप में जागने के लिए ही भगवान आदि शंकराचार्य ने बड़ी कृपा करके हमें जड़ चेतन विवेक के बाद आत्मा अनात्मा विवेक करने का उपदेश किया। यह थोड़ा सूक्ष्म होगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। आत्मा अनात्मा दो वस्तु है। आत्मा वह है जो आप स्वयं चेतन स्वरूप हैं, और अनात्मा वह है जो आप अपने को मान लेते हैं। आप अपने को जो मान लेते हैं वह सच नहीं है, वह आपका माना हुआ है, वह आपकी कल्पना है। आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, उसमें स्वभाव से ही मैं हूं का अनुभव स्वतः स्फुरित होता रहता है। जो आपको इस समय अपने मैं हूं का अनुभव हो रहा है, वही आप हैं। आप अपने आप को मैं हूं ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये मैं हूं होना ही आपका असली स्वरूप है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं फला हूं, जब फला शब्द आ गया कि मैं फला हूं, मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये जब आप कहते हैं, आप जरा ध्यान दे के समझिए। जब आप कहते हैं कि मैं फला हूं, तो ये फला जो भी आपके लिए है, आप कैसे कहते हैं? मैं हूं का अनुभव तो आपको स्वतः हो रहा है, उसके लिए तो आपको कोई मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि आपकी क्या सामाजिक पहचान है, तो आप ध्यान देना, आपको अपनी मेमोरी में जाना पड़ता है, और मेमोरी का सहारा लेकर ही आप बता पाते हैं कि मैं फला पद पे हूँ, मैं फला का रहने वाला हूँ, मैं फला धर्म का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मेरा जेंडर ये है, मेरी नेशनलिटी ये है। ये सारा मेमोरी का सहारा लेना पड़ता है। जो मैं हूँ उसमें कोई मेमोरी का सहारा नहीं। वह मैं हूँ का अनुभव तो नित्य नूतन बना हुआ है, वह शाश्वत है। जब आप अपनी मेमोरी का सहारा लेकर के अपने को मैं फला हूँ ऐसा सोचते हैं, वही आपका अनात्मा स्वरूप है, वही आपका स्वप्न पुरुष जैसा स्वरूप हो जाता है। तो
मैं हूं के अनुभव में जब मेमोरी जुड़ जाती है वह आपका स्वप्न स्वरूप हो जाता है। जो मैं हूं का अनुभव है, आप कुछ भी सोचते हैं उससे पहले ही मैं हूं का अनुभव रहता है। आप हैं तभी तो आप सोचते हैं। अब देखिए, आप सोचते पहले हैं कि आप हैं पहले? आप पहले हैं तभी तो सोचने में सक्षम हैं। तो आप जो असल में हैं वो आप सोचने के बाद जो अपने को मानेंगे वो नहीं है। आप असल में वो हैं जो कुछ भी सोचने से पहले ही आप हैं। वही आपका आत्मा स्वरूप है। इस संसार में आप देखना, आपके चारों तरफ जितने भी मनुष्य हैं सभी वो स्वप्नवत हैं, स्वप्न पुरुष के समान हैं। वो चैतन्य स्वरूप होते हुए भी अपने को मैं जीव हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ यही मान रहे हैं। यही उनका स्वप्न पुरुष होना है। वो अपने स्वप्न में जी रहे हैं। सभी इस संसार के अधिकांश मनुष्य अपने स्वप्न पुरुष के रूप में ही जी रहे हैं। इसीलिए आप स्वयं से विचार कीजिए, जब आपके चारों तरफ स्वप्न पुरुष ही चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो फिर ये सारा संसार क्या है? स्वप्न पुरुषों का ही संसार है। और इसलिए यह सारा संसार यह स्वप्न मात्र ही है। इसमें से जागना है। आप दूसरे ना जगें, कोई बात नहीं, आपको जागना है। आप ये संकल्प कर लेना कि मुझे जाग जाना है। ये बहुत सुनहरा मौका मिल गया है मुझे मनुष्य जीवन का। अब मैं अपनी जन्म जन्मांतर की स्वप्न निद्रा से जागूंगा। मुझे जागना ही है। स्वप्न कुछ दे नहीं सकता आपको। अनादिकाल से आपने प्रत्येक जीवन में स्वप्न देखा, किसी स्वप्न ने आपको आज तक कुछ नहीं दिया। और वर्तमान जीवन में भी जो आपका जीव रूप है, व्यक्ति रूप है, वह स्वप्न ही है। वह भी एक दिन शरीर छूटने के साथ वह स्वप्न भी टूट जाएगा। यह स्वप्न भी पिछले अनगिनत सपनों की तरह आपको कुछ दिए बगैर सिर्फ आपका अनमोल समय नष्ट करके चला जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए जागना है। मेरी सभी प्रिय आत्मजनों से विनम्र प्रार्थना है, हमें जागना है, आत्म जागृति करनी है, अपने आत्म स्वरूप में जागना है। अनुभव को शब्दों में कहने से अनुभव प्रदूषित हो जाता है, लेकिन कहने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पूरी सृष्टि का परम सत्य यही है। हाँ, एक अखंड सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता ही है और वह अपने निजानंद में, निज वैभव में शाश्वत रूप से, नित्य निरंतर रूप से स्थित है। वही इस सृष्टि का आत्मा है, वही परमात्मा है। उस परमात्मा के अज्ञान के कारण ही जीव जगत में फंसा हुआ है। वह जीव अपने मनुष्य जीवन में यदि अपने जागने का पुरुषार्थ करे, अपने आत्म स्वरूप में जागने का पुरुषार्थ करे और शरीर छूटने से पहले वह जाग जाए, तो वह भी उस आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जो शाश्वत निजानंद में स्थित है, वह उससे एक में एक हो सकता है। यह अनुभव की बात है मित्रों। यह केवल शास्त्रीय बात नहीं है, ये केवल बौद्धिक रूप से नहीं कहा जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य के लिए
उस परमात्मा अनुभूति में, शाश्वत आनंद में पहुंच पाना, अपने निजी अनुभव से पहुंच पाना संभव है। यह संभव है। इसी के लिए आत्म साधना करनी है, प्रतिदिन करनी है, निराश नहीं होना है, अपना उत्साह बना के रखना है। प्रतिदिन आत्म साधना अवश्य करनी है, आत्म विचार अवश्य करना है, आत्मा और अनात्मा का विवेक अवश्य करना है कि मैं जो हूँ वो मुझे बिना कुछ सोचे अनुभव हो रहा है। और जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं अपने को जीव रूप में, उपाधि के रूप में पाने लगता हूँ। ये बड़ा ही सुनहरा मौका है मनुष्य जीवन के लिए। अब मनुष्य के सामने उस परमात्मा ने, उस परमात्मा के, वह परमात्मा जो शाश्वत रूप से अपने निजानंद में, निज वैभव में शाश्वत रूप से स्थित है, उसके अज्ञान के विवर्त के रूप में ही यह जीव और यह संसार चल रहा है। जब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अनुभव होता है, तब तो ये संसार स्वप्नवत हो जाता है। और स्वप्नवत भी क्या कहें, फिर तो ये संसार रह ही नहीं जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, जहि जाने जग जाय हेराई, जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस प्रकार जागने पर जो स्वप्न चल रहा था उसका भ्रम टूट जाता है, उसी प्रकार से जब हम अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में जाग जाते हैं, उस परमात्मा को जान लेने पर जग जाए हेराई। यह संसार तो रहता ही नहीं। लेकिन हम जब तक अपने आत्म स्वरूप में नहीं जागेंगे, यह संसार हमको स्वप्नवत नहीं बल्कि पूरा सत्य दिखाई देगा और हमारा पूरा समय इस संसार में ही चला जाएगा। और फिर वास्तव में यह संसार स्वप्नवत ही है। इसलिए हमें इस संसार से अनगिनत जन्म लेकर भी आज तक न तो कुछ मिल पाया है, और इस जन्म में भी इस संसार से हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यह संसार वास्तव में स्वप्नवत ही है। तो कैसे जागे हम? सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप में जागना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं जन्म लेने वाला, मैं मरने वाला, मैं किसी उपाधि वाला ये नहीं हूँ, मैं किसी पद वाला ये नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। जो मुझे मैं हूँ का अनुभव हो रहा है, यह मैं हूँ और यही मैं हूँ। मैं जीव नहीं हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य हूँ। शाश्वत अब आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देख लिया होगा अपने अनुभव से ही कि आपको जो प्रतिदिन साधना करके या उसके बाद भी जो अपने चेतन होने का अनुभव होता है, वह तो शाश्वत है, चेंजलेस है, परिवर्तन से मुक्त है। उसी अपने शाश्वत स्वरूप में जागना है, अपने उसी आत्म स्वरूप में जागना है। जब हम उस अपने चेतन स्वरूप में जाग जाएंगे, तब तो हमें ये शरीर ही स्वप्नवत अनुभव होने लगेगा। और फिर शरीर को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। शरीर चलता रहे, चलने दीजिए, जब तक इसकी आयु है चलती रहेगी। स्वप्न है, ये चल रहा है, मिट जाएगा। अपने आत्म स्वरूप में जागना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए भगवान आदि शंकराचार्य से प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने इस मनुष्य जीवन में अवश्य जाग जाएं, अपने आत्म स्वरूप में अवश्य जाग जाएं, ताकि हमारा उस निजानंद, परमानंद, आनंद का महासागर, चैतन्य का शाश्वत महासागर जो परमात्मा है, हमारे आत्मा उससे एकमेक हो जाए और वो शीघ्र से शीघ्र हो जाए।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को, आत्मस्वरूपों को मेरा आत्मिक नमन।